इसलिए ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहे और हमें वोट करते रहे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। ये सरकार की घटिया मानसिकता है। सरकार इसमें अपना बचाव करती है, सरकार छुपाती है अपना मुंह। देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश को पढ़ने ही नहीं देंगे तो देश बढ़ेगा कहाँ से। हम पूरे हिम्मत बना के यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये डिसीजन नहीं होता, जब तक शिक्षा मंत्री का रिजाइन नहीं होता है। सरकार क्या देख रही है, सरकार क्या कर रही है जनता के साथ में, ये क्या कर रही है। सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, ऐसा क्यों करती है। सरकार जब वोट ले रही है तो वोट लेने का काम करना चाहिए उसको। इनके ऊपर हो रहा है लाठीचार्ज हो रहा है, इनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? बच्चों के ऊपर, सारे बच्चे हैं, ऐसा क्या रीजन है? क्या लगता है कि मतलब इस पूरे एरिया में जो है जैमर लगा दिया गया है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल कॉल जो है वो भी नहीं लग रही है। तो और क्या लगता है जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है पूरे में, क्या ये जुल्म है छात्रों के खिलाफ और जो लोग इसमें मौजूद हैं जो इंसाफ चाह रहे हैं, क्या उनके खिलाफ जुल्म किया जा रहा है? ये सरकार की घटिया मानसिकता है। सरकार इसमें अपना बचाव करती है, सरकार छुपाती है अपना मुंह, इसलिए जनता से भागती है, जैमर लगाती है, बैरिकेटिंग करती है, लाठीचार्ज करती है। ये घटिया हरकत से सरकार आने वाली नहीं है। इनकी ये नीच हरकतें हैं, जनता को जो सब जान चुकी है। आने वाला टाइम अब इनका नहीं रहेगा। इनको कहीं ना कहीं अब आईना देखना पड़ेगा। ये जनता के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। राम मंदिर में भी चोरियां हो रही हैं, जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिए। राम मंदिर में भी अगर चोरियां हो रही हैं तो कैसे होगा अपने देश में? क्योंकि उसमें नहीं, क्योंकि अगर रोक नहीं सके, राम मंदिर में अगर चोरी नहीं रोक सके तो ये क्या रोकेंगे? इनके हाथ में कुछ नहीं है। पूरे प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? इस प्रोटेस्ट को हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो हो रहा है इसका निर्णय हो, जल्द से जल्द उसका रिजाइन हो और सरकार अपनी जो पूछ दुपा के बैठी है बाहर आई रोड पर आके बताए कि मैं देश के लिए मैंने जो बोला था वो मैं कर पाऊंगा। ये तो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। इनको अंदर से जब डर लगता है तो पुलिस को सामने करके लाठीचार्ज करवाते हैं, बैरिकेटिंग करते हैं, जैमर लगा देते हैं। ये घटिया हरकत है इनकी और ये बहुत नीच काम कर रही है ये सरकार। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर ये मार्च सफल नहीं होता है आज शाम तक, तो जिस तरीके से कल भीड़ इकट्ठा थी वो भीड़ और वो प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जंतर मंतर पे? ऐसे ही जारी रहेगा। जब तक इसका इस्तीफा नहीं आता धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक नहीं होगा। जो हमारे बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट जिन्होंने, अगर हम चले भी जाते हैं तो यहाँ से सारी जनता नहीं जाएगी, क्योंकि अगर अपने काम के लिए भी जाते हैं लोग, क्योंकि मैं चला भी जाऊंगा तो और तो यहाँ पे जनता अवेलेबल रहेगी। नीट के इतने बच्चों ने सुसाइड की है, उनका जवाब कौन देगा? क्या वजह है कि 20 से 22 छात्राओं ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के बाद, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आता है? बीजेपी वालों की तरफ से अभी तक ना कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब है इनकी अगर गलती है, क्योंकि इनमें अकड़ इतनी है, ईगो इतनी हो गई है, पावर का इतना नशा है, इनको लगता है कि सारे ऐसे ही हैं। इनको लगता है क्योंकि अगर बोलेंगे और अपने आप ही चले जाएंगे पुलिस से मरवा देंगे, बट लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नसारों की, जनता की भी आंखें खुल चुकी हैं। नशा जनता का दिया हुआ है और वो इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जो हमारे बच्चे 21 बच्चों ने जान दी है, उसके बारे में आज तक मोदी जी ने कुछ बोलना चाहिए था। शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तो बनती है, कम से कम उन्हें प्रोटेस्ट में आना चाहिए था, सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए था, और जो भी छात्र प्रोटेस्ट में है उनसे मिलना चाहिए। मोदी जी के नाम पे आई वोटें अगर सारों ने अगर उनके नाम पे दिए, मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी को तो बोलना चाहिए बाहर जाने के लिए बहुत टाइम है उनके पास अगर, क्योंकि अगर यहाँ से अगर जाना है ना, देश से अगर बाहर जाना है बहुत टाइम है, यहाँ पे क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्या लग रहा है कि वाकई में ये सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है? छात्रों की नहीं है ना, सारों की ही, पूरे देश की आवाज़ को दबा रही है सरकार। कुछ नहीं करते हैं ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं, सिर्फ लड़ाते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश हित में शिक्षा फ्री करें, उपचार फ्री करें, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो समझ पाएं आने वाले पे काम कर लें। एजुकेशन और उपचार, अगर इसके ऊपर काम कर लिया तो हमारा हिंदुस्तान की चेहरा ही अलग होगा, क्योंकि हमारे अंदर क्वालिटियाँ बहुत हैं, इतनी क्वालिटियाँ हिंदुस्तानियों के अंदर, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि शिक्षा और उपचार को जानबूझ के गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, क्योंकि देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश को पढ़ने ही नहीं देंगे तो देश बढ़ेगा कहाँ से? और ये नारा गरीब का बच्चा अगर बढ़िया डॉक्टर हो जाएगा तो गरीबों का इलाज अच्छे से करेगा, ये इन्हें पसंद नहीं है। अमीर का बच्चा अगर इंजीनियर हो जाएगा, निर्माण अच्छा करेगा, ये इन्हें पसंद है। इसलिए ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहे और हमें वोट करते रहे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। ये सर चलने वाला नहीं है। लेकिन जब ये सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था कि 50 दिन दीजिए, अच्छे दिन आ गए हैं सबके। क्या वो अच्छे दिन यही हैं? हवाई जहाज में घूम रहे थे, देख लो, ये हवाई जहाज है, हवाई चप्पल है, देख लो आप। यहाँ पे बच्चों को दिखा दो, आप देखो,
ये रोजगार मांग रहे हैं, ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं सर, रोजगार मांग रहे हैं। अरे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी, कम से कम थोड़ी सी भी नैतिकता और मोरलिटी बची हो ना सर, तो आप इन बच्चों को रोजगार दे दीजिए, कड़ी से कड़ी परीक्षा करा लीजिए। अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते तो बच्चों की गलती है, लेकिन सर पेपर तो कराइए, फार्म तो डलवाइए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके देश में ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी मोरलिटी बची है तो इस्तीफा दे दो सर धर्मेंद्र प्रधान जी।